मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नए डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। ट्विन फ्लेम जर्नी के अगले सोपान पे, अगले पायदान पे हमारी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के जीवन में कौन से चेंजेस इस समय आने वाले हैं, या करंट एनर्जी में क्या चल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी में यानी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, उनकी सोच में, और साथ ही साथ हमारी फेमिनिन एनर्जी पे किस किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अलग तरीके के कुछ चेंज भी लाने हैं। आज का एपिसोड शिव बाबा की कृपा से आप सभी के लिए ये गाइडेंस लेके आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी मैस्कुलिन एनर्जी यानी डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी में क्या अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैस्कुलिन एनर्जी के पार्ट से अगर हम बात करें तो हमारी जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ का अंकुर फूट पड़ा है। और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स इस समय तमाम तरीके की उलझनों से गुजर रहे थे, आज की स्थिति में यूनिवर्स के गाइडेंस में और डिवाइन की मर्जी से पीस की यात्रा में आगे यानी शांति की खोज में अब निकल चुके हैं। सही मायने में अगर बात करें तो करंट सिचुएशन में मैस्कुलिन एनर्जी इनर पीस में है और वो सिर्फ और सिर्फ शांति की खोज कर रहे हैं अपने ही अंदर, सभी झंझावत से दूर, बाहर के जितने भी कार्मिक रिलेशंस हैं उनसे एक अलग तरीके से उन्होंने दायरा बनाना सीख लिया है और साथ ही साथ अपने कर्म को शांति से करते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस जीवन से और इस कार्मिक सिचुएशन से पूरी तरह से विरक्ति और डिटैचमेंट की फीलिंग आ चुकी है, जैसा कि हमारी फेमिनिन एनर्जी पहले महसूस कर रहे थे। अगर हम बात करें कि फेमिनिन और मैस्कुलिन कहीं ना कहीं अब सेम पेज पे स्टेप इन कर रहे हैं, या फिर हमारी फेमिनिन अगर कुछ दिन पहले ये सारी चीज़ें स्टेप कर चुकी हैं तो अब उनके काउंटर एनर्जी उस पायदान पे आ चुके हैं। कहने की बात ये है कि इस समय उन्हें ना तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को बात करने का मन हो रहा है, ना किसी कार्मिक रिलेशन से बात करने का मन कर रहा है, ना ही वो जो भी कार्य में है, जिस भी जॉब में है उसको निभा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक खिंचाव उन्हें आ रहा है अपनी ही आत्मा से कि उन्हें शांति की ओर जाना है। विरक्ति वाली फीलिंग हो रही है और साथ ही साथ मन अजीब सी सन्नाटे में शांत है, यानी कि कहीं कोई गुस्सा नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई वेदना नहीं। ठहराव और परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अब खुद की खोज में है। और ये सिचुएशन अगर उन्हें मिली है, ये जो अचीवमेंट उन्हें मिला है शांति का, वो उनकी फेमिनिन एनर्जी के पार्ट से मिला है। ये बात भी उनको कहीं ना कहीं मिल रही है कनेक्शन में, कहीं ना कहीं डिवाइन उनको या तो ख्वाबों में या फिर उनकी ब्रेन में इस तरह की बातें आ रही हैं पुरानी यादों के थ्रू, अंतर मंथन से, कि कहीं ना कहीं जो भी इस समय हमारे अंदर एक पीस है वो आपकी एनर्जी से है, यानी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी को रास्ता दिखाने का काम उनकी फेमिनाइन काउंटर एनर्जी हर समय कर रही है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को 5D सिचुएशन में फेमिनिन एनर्जी अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रही है। उसके कानों में हर समय स्पिरिचुअल एनर्जी की फूंक डालती रहती हैं और साथ ही साथ खुद के सपोर्ट से उन्हें रास्ता दिखा रही हैं। उनकी हार्ट ओपनिंग हो रही है, यानी मैस्कुलिन एनर्जी इस समय आंखें बंद करके अपनी फेमिनिन एनर्जी की सराउंडिंग प्रेजेंस देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और अंदर ही अंदर हृदय में उनकी तस्वीर भी है जिसकी लाइट में उनको लग रहा है कि कोई तो ऐसा फोर्स है जो मुझे एकाग्रचित करने के लिए, शांति की ओर अग्रसर करने के लिए साथ साथ चल रहा है। यकीनन
मैस्कुलिन एनर्जी भी हाईली स्पिरिचुअल होती है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब वो कर्मा से डिटैचमेंट फील कर रही है। कर्मा मतलब उनके कार्मिक रिलेशन एंड उनकी कार्मिक जॉब। जिस भी एरिया में, जिस भी वर्क फील्ड में वो हैं, वहाँ के दोस्त, वहाँ की कम्युनिटी, अपने घर परिवार, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अपना कर्म करते हुए, लेकिन फिर भी दुनिया से दूर, शांति की खोज में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और सबसे बड़ी बात इनर सेल्फ की खोज में। और उस इनर सेल्फ में उनको अपनी फेमिनिन एनर्जी के भी दर्शन हो रहे हैं, साथ होने का एहसास है, और शायद यही कारण है वो काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ना कोई उलझन, ना कोई घबराहट, ना कोई चिंता या फिक्र, बस एक ही धुन आ गई है कि स्पिरिचुअल लाइन में कहीं ना कहीं उनको एक दूर रोशनी दिख रही है जिधर उन्हें जाने की इच्छा है। और ऐसे में उनकी हार्ट ओपनिंग पूरी तरफ से हो चुकी है। इस तस्वीर में आप पुनः देख सकते हैं कि उनके हाथों में जो बॉन्ड यानी जो छड़ी है, उसकी तरफ भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ही इशारा कर रही है। यानी कहीं ना कहीं वो हर पल उनका सहारा है, या फिर आने वाली जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ गाइडेंस दे रही है फेमिनिन एनर्जी। और ये अचीवमेंट फेमिनिन्स ने किया है अपने इनर वर्क और ग्रोथ पे, जो उन्होंने अपने मैस्कुलिन एनर्जी को ट्रांसफ़र किया था अपनी प्रेयर्स में। आज वो स्थिति आ चुकी है कि 5D पेज पे दोनों पूरी तरह कनेक्टेड हैं, जैसा इस खूबसूरती से इस पिक्चर में दिखाया गया है। दिल के करीब आंखें बंद करके भी मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फेमिनिन एनर्जी के आगोश में, उसकी प्रेजेंस में अपने आप को कितना सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। परम आनंद, ठहराव की स्थिति और ज्ञान की दिशा में, एक उस चेतना की दिशा में जिन्हें हम डिवाइन कहते हैं। कहीं ना कहीं सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स अब उस शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, करंट एनर्जी की अगर हम बात करें कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील कर रहे हैं, वो बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में है। अगर आपको फील हो रहा है कि वो आपको समय नहीं दे रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर वो आपको भूल चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग वास्तविक रूप से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आज की डेट में वो किसी भी स्टेज में हों, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए यूनिवर्स की एनर्जी इस समय सेल्फ पीस में है। और हमारे जितने भी मैस्कुलिन एनर्जी हैं वो अंतर मन में काफ़ी खुश हैं। खुश का मतलब है बहुत शांत हैं, ठहराव की स्थिति में हैं, सेल्फ सॉलिट्यूड में हैं, जो कि हमारी फेमिनिन एनर्जी कुछ समय पहले महसूस कर चुके हैं। तो अगर इस तरह से बात की जाए दोस्तों, तो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी उस पायदान तक पहुंच चुके हैं जिसका इंतज़ार हमारी फेमिनिन एनर्जी को था। दोनों ही हाईली स्पिरिचुअल सोल पर्पस की दिशा में ठहराव लेते हुए सेम पेज पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। भले ही 5D में वो हमेशा साथ साथ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3D में वो बात ही करें, क्योंकि आप सभी ये बात महसूस करते हैं कि जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं तो किसी बाहर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उस डिवाइन एनर्जी को हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं ऑलरेडी, चाहे वो ईश्वर की एनर्जी हो या फिर हमारे काउंटर एनर्जी हो। तो दोस्तों, कुछ यही सिचुएशन हमारे मैस्कुलिन एनर्जी की है करंट में। सौभाग्य की बात है उन सभी फेमिनिन्स के लिए, अगर वो आपको बाहर से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी टेलीफोनिक मैसेज के द्वारा, कॉल्स के द्वारा या किसी मीडियम के द्वारा, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ग्रोइंग वेरी वेल इन स्पिरिचुअल लाइट विद योर एनर्जी। अगर आपको ऐसा फील करना है तो आप इस पिक्चर को ध्यान से बस अपने मेडिटेशन में फील करें, आपको अफर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों, फेमिनिन एनर्जी के लिए जो करंट चैनल्ड मैसेज है वो ये है डिवाइन की तरफ से कि कोई भी एनर्जी कहीं भी स्टेबल नहीं होनी चाहिए। मैं अपने मेडिटेशन में अचानक से ये फील करती हूँ कि डिवाइन की तरफ से इशारा है, वो सभी फेमिनिन एनर्जी जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम बैलेंस तो हैं लेकिन फिर भी क्यों हम इम्बैलेंस फील कर रहे हैं,
इनर पीस, इनर बैलेंस में होने के बाद भी हम लो हो जा रहे हैं बार बार। तो दोस्तों, चंद्रमा की तरह व्यवहार होता है हमारी डिवाइन फैमिलीज़ का। कूल एनर्जी है, इमोशनल एनर्जीज़ हैं, और साथ ही साथ घटता बढ़ता क्रम जिस तरह चांद का होता है, बिल्कुल वैसे ही कभी आप, ये तो प्रकृति ने बनाया ही आपको इस तरह है, डिज़ाइन ही इस तरह किया है, जैसे ही अपने विचारों से, अपने ही भावों से आप अपने आप को परिवर्तित करेंगे, स्वयं आप महसूस करेंगे आपकी एनर्जी या तो बहुत हाई हो जाएगी, या जब भी आप अपने आप को अकेला मान लेंगे तो आप बहुत लो हो जाते हैं। आंखें बंद करिए, अपने मैस्कुलिन को ग्रो करते हुए फील करिए। आप हमेशा बैलेंस और सपोर्टेड महसूस करेंगे। येस, दे आर फॉर यू ऑल द टाइम एज यू आर प्रेजेंट फॉर देम। तो आज की एनर्जी के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।